हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? तो हमने लास्ट क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जानी थी। तो क्योंकि अब हमारे एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हैं और जब तक हमें अपनी तैयारी बिल्कुल बूस्ट अप करनी है, उस तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए हमने एक बूट कैंप वाली एक सीरीज निकाल रहे हैं हम। उस बूट कैंप वाली सीरीज के अंदर हम एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडीज के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लाते रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से सीबीएसई 2022 टू 23 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो कि रेलेवेंट है 1 मार्कर के अंदर, यानी कि हमारे पास जो सीबीएसई के अंदर, क्योंकि हमारे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है, उन 20 क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ये अपना स्थान जरूर बनाएगा। कभी कभार कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और पॉलिनोमियल्स के कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं, तो एक दूसरे का मेथड यूज करके इंटरचेंजेबली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आइए इनको सॉल्व करने की अप्रोच जानते हैं और किस तरीके से छोटे मेथड से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, हमें वो जानने की जरूरत है। तो चलिए, जितना हमने लास्ट क्लास में करा होगा इसको फॉलो जरूर करेगा वो चीज, ठीक है? और जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पहले से पढ़ रखा है उसको तो बहुत ही फायदा देगा। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो इसका जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, सम, यानी कि जीरोस का सम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0। अच्छा, एक कोई ना कोई एक जीरो इसमें से क्या दे रखा है, 3। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पर से बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि बीटा की वजह वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, -3। आपको अब अल्फा पता है, आपको बीटा पता है, अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार सम की वैल्यू निकालिए। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 3 - 3 कितना। फिर आपने क्या निकाला, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, तो 3 - 3। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के बाद हम फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली देख लेंगे कि सम की वैल्यू तो 0 सब में ही दे रखी है, तो इसका मतलब ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियरली दिखाई दे रही है, आंसर कितना आएगा, -9। प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी वो आंसर कितना आएगा, -9। -9 कौन सा ऑप्शन में दे रखी है, डी। तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे हम, हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। ये k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो नाश हो जाएगा क्वेश्चन का। इतने में तो कोई बच्चा क्वेश्चन करके चला जाएगा आगे, ठीक है। आपको वो जो 20 क्वेश्चंस है वो लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने हैं, ताकि बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको लिखने की उनकी वो प्रॉपर टाइम में मिल पाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इतनी लिखने की हैबिट नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर्स आपने इतने अच्छी तरह नहीं दे हुए, ठीक है। पर स्लोली स्लोली अगर आप इस तरीके की टेक्निक अप्लाई करेंगे तो टाइम आपके पास बचेगा और अच्छी तरह आप कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा थोड़ा फैमिलियर क्वेश्चन है, हमने बहुत जगह देखा भी होगा क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा हुआ है हमने, सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 2 अप्रोच बताऊंगा आपको भी, ठीक है। पहली अप्रोच, जिस अप्रोच में हम सब्जेक्टिवली सॉल्व करते हैं, ठीक है, फुल फ्लेज्ड पूरा सॉल्यूशन करते हैं, और एक अप्रोच जिसमें हम डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही लाइन में करेंगे, वो थोड़ा रिलेटिवली छोटा पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन सॉल्यूशन करते हैं हम। सब्जेक्टिव अप्रोच जो लगाते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं ध्यान से कि कैसे लिखते हैं भाई। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल की दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो अच्छा, अगर एक जीरो कितना है 3, तो दूसरा कितना होगा 1/3। अगर एक कितना है 5, तो दूसरा कितना होगा 1/5। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने मान लिया अगर एक जीरो अल्फा है तो एक जीरो कितना होगा 1/अल्फा, बी जीरोस। मान लिए भाई, मान लिए। अच्छा, किसके जीरोस हैं ये, जो क्वेश्चन में दे रखा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, उसके जीरोस है, ठीक है। तो हमें सर 2 ही चीजें आती हैं, ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज तो होने से रहा मुझसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं सम ऑफ द जीरोस निकाल सकता हूँ, वो क्या होगा, इन दोनों जीरोस का क्या होगा, सम, या फिर मैं निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई। तो अब एक बच्चा बोला सर सम कैसे निकालते हैं, -b/a करके, ये अल्फा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, -13, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, k² + 4, ये कितना आएगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा। जितने बच्चों जिनको ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालनी आ रही वो क्लियरली समझे, जो फर्स्ट वैल्यू जो अभी करी जा रही है ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो की जा रही है वो बी की वैल्यू है, थर्ड वैल्यू जो की जा रही है
ये सी की वैल्यू है। तो आपने देख लिया सर ए बी सी की वैल्यू, जिनको नहीं दिखाई दे रही हो और नहीं पता हो तो वह ऐसे निकालेंगे वैल्यू। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, डन भाई। तो इतने से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके तो दूर से समझ में आ रहा है सर इससे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है के की वैल्यू। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं। तो यहाँ पर से तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है सी बाय ए, उसकी वैल्यू कितनी आई 1। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4k, यहाँ पर कितना आएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है भाई, तो 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी के स्क्वायर प्लस 4। तो अब इसको RHS में उठा के ले जाइए, तो इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इसको स्प्लिट इन द मिडल टर्म करेंगे, ठीक है, तो ये k माइनस टू आ जाएगा। अब क्या है, अब तो बारी बारी दोनों को क्या कर दो 0 पुट, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो क्लियरली हमने देख लिया सर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, देयरफॉर सी इज करेक्ट। पर अब मुझे भी ये बताओ, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया और इतना लंबा करोगे तो पेपर का टाइम तो खत्म। ठीक है, पेपर में तो नाश हो जाएगा। तो अब कैसे करें भाई, अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो हो लिया। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दिस मेथड इन द एग्जाम, कि अगर ये मेथड लगाया फिर तो भैया हो लिया पेपर। ठीक है, पेपर ना हो रहा फिर। तो इसलिए अब क्या करेंगे, तो इसलिए मेथड 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मेथड 2 क्या बोल रहा है, मेथड 2 तो भाई डायरेक्टली बोल रहा है आप डायरेक्टली ट्रिक लगाइए मथे में, एक ट्रिक लगाइए सीधा सीधा। तो लर्न कर लेंगे ट्रिक को। ट्रिक क्या बोल रही है, ट्रिक सेज दैट कि रेसिप्रोकल रूट जब भी आएगा पेपर में, रेसिप्रोकल रूट्स कभी भी आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो a है और c है दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे इक्वल, सीधा एक अटेम्प्ट में। ठीक है, रेसिप्रोकल रूट आया पेपर में, मैंने कुछ नहीं करना, एक सीधा सा काम करना है विच इज कॉल्ड कि भाई हमें पता है वो सीधा सा काम एक ही है कि a की वैल्यू और c की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की होगी इक्वल कर दो सीधा एक ही स्टेप में। तो यानी कि के स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू डायरेक्टली 4k के बराबर कर दो। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहीं से आप स्प्लिट इन द मिडल टर्म करके k माइनस टू कर लोगे, क्योंकि ये आसान स्प्लिट इन द मिडल टर्म है इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो यहीं से आपको फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है। अब तो आंसर सबको दिखाई भी दे रहा होगा दूर से। तो ये k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहीं से निकल जाएगी k की वैल्यू कितनी, वो भी 2। यहाँ से k की वैल्यू 2 निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ से अब हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है k की वैल्यू कितनी 2। तो कोशिश करेंगे पेपर में जो ये ट्रिक वाला पार्ट है कि रेसिप्रोकल रूट जब भी होंगे तो उसमें क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल रूट वाली कंडीशन में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रूट वाली कंडीशन में क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल का a वाला कोफिशिएंट होगा और जो c वाला होगा दोनों क्या कर दो इक्वल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी पेपर में, कोशिश करेंगे इसको याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन निपट जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर बार जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करें कि फर्स्ट अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, सिमिलर तरीके से जैसे वीडियो चल रही है हमारी, ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को एक बार देखें, अपनी कॉपी में ट्राई करें सॉल्व करने का, फिर अगर सॉल्व ना हो पाए तो फिर एक बार जरूर सोल्यूशन देखें। ठीक है, और अगर सॉल्व हो भी पाए तो भी एक बार सोल्यूशन देखें, क्या पता कोई और आसान तरीका हमें मिल जाए और पेपर में हम बिल्कुल प्रो लेवल बन के जाएं बिल्कुल, और उससे अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन और डील कर लिया है और इसके अंदर हमने जो मेथड 2 सीखा है वो बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है, पेपर में कभी आएगा तो इतना लंबा लिखने का हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना क्वेश्चन है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यूजुअली बच्चे कभी कभार दिक्कतें क्रिएट कर देते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं और सॉल्यूशन लिखने में इसमें दिक्कत है क्या, क्वेश्चन में पूछा हुआ है दे रखा है 1 में अल्फा 1 में बीटा, ये निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा सर 1 में अल्फा 1 में बीटा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक बार यहाँ ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई। फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ये बीटा वाला पार्ट जाएगा ऊपर, ये वाला पार्ट जाएगा इधर, तो कहीं ना कहीं बीटा प्लस अल्फा हो गया। तो सर अब क्या कर सकते हैं इसके बाद तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके बाद तो हम जानते ही हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाय ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाय ए। डिनोमिनेटर वाले ए से इस वाले ए को हम काट देंगे, तो क्या आंसर मिलेगा हमें माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे कितनी है 1, ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट करी, आंसर कितना है -1। क्लियरली हम दो से ऑप्शन देख पा रहे हैं
और यहीं पर बिल्कुल ठीक है लाइटनिंग फास्ट स्पीड से हम ऑप्शन बी को सही करते हुए सॉल्यूशन का झंडा गाड़ देंगे। बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो भाई अगर हम क्वेश्चन का बिल्कुल राइट अप्रोच लगाते हैं ठीक है तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हमने और ट्राई करा जिससे हमने अब तक क्या जान लिया। चलिए एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चंस के तुरंत बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस करते ही चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अलग आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी 9th क्लास को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करवाएगा क्वेश्चन ये। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या ऐड किया जाए, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर कि पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x² - 5x + 4। वो बोल रहा है इस पॉलिनोमियल में मैं कितना जोड़ दूं कि जब कभी भी इसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करी जाए तो दोनों का सम का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। पूरी कहानी का सार ये है। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है पॉलिनोमियल के अंदर इस डब्बे में क्या क्या फिल करूं मैं जिससे पूरे पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो वो आंसर कितना हो जाए, 0। अच्छा, क्योंकि हमें समझ में तो आ नहीं रहा डायरेक्टली कि आंसर क्या आएगा, तो हमने डायरेक्टली बोला कि सर एक काम करो, इस x² - 5x + 4 वाले पार्ट है ना, इसके अंदर कुछ ऐड कर दो। मुझे नहीं पता कितना, तो हमने लिख दिया k और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। पर कब, जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पुट करिए, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 + k बराबर कितना, 0। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस कितना आएगा 4 प्लस कितना आएगा k बराबर कितना हो गया, 0। तो 9 - 15 -6 + 4 + k = 0, -2 + k = 0, k की वैल्यू 2। हमने कर लिया भाई क्वेश्चन और हमें यही वाला सॉल्यूशन चाहिए था और हम जीत गए हैं अपने आंसर को। k की वैल्यू 2 इज द फाइनल आंसर। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आधे बच्चे सोचेंगे सर मैक्सिमम क्वेश्चन में सी आ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में सी आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप सोचेंगे सर पेपर में भी सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं बिल्कुल आप तो बिल्कुल सबसे पहले ही आपका धब्बा निश्चित है, ठीक है। ये सोच के बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या कर दे पेपर में कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही सोचेंगे वहां पर, अदरवाइज तो सारा दिमाग आपका ABCD ऑप्शन चुनने में लग जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने में लग जाएगा टाइम, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना पेपर जाके। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन और कर लिया हमने। तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 4 के बाद चलिए आइए चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अच्छे तरह देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन जो है भाई ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे क्योंकि आपकी 9th क्लास से रिजेंबल करता है, 9th क्लास के सिमिलर है। तो ट्राई करके देखेंगे घर पे, मजा आएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब यह क्वेश्चन आपको थोड़ी सी किसी अलग डिफरेंट टाइप की याद दिलाएगा जो अपने क्लास में रिसेंटली आजकल सीखा होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 5वां क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें मैं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन गिवन है 9x² - 4kx + 4 = 0। तो भाई 4 क्वेश्चन करने के बाद चलिए आइए जंप करते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। 5वां क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन दे रखी है 9x² - 4xk + 4 = 0। क्वेश्चन में बोला हुआ है k की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए जो इक्वेशन है इसके पास कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इक्वल रूट्स हैं तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रूट्स कैसे, अरे रूट्स कैसे हैं, इक्वल। इस प्रोसेस को कोई नहीं देखने वाला, तो आप जितना सिंपल लिख सकते हैं जितना छोटा लिख सकते हैं लिखिए। और आपका मन नहीं कर रहा है ये वाली लाइन नहीं लिखनी, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको आगे का प्रोसेस पूरा पता हो। b² - 4ac क्या हो जाएगा, 0।
तो यही हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू निकालना यहाँ पर मैटर करेगा। चलिए देखते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है वो क्या है, ए है। सी की वैल्यू भी जो समझ में आ रही है वो कितनी होगी, 4। पर सबसे असली मैटर जो है वो किसका है, बी की वैल्यू का है। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स को छोड़ के जो टर्म बची है उसके अंदर जो भी होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, वो एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो ये माइनस वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा 4 के साथ, ये के वाला पार्ट इंक्लूड होगा, ये जाके क्या बनाएगा, किसकी वैल्यू बनाएगा, बी की। यानी ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, बी की वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी, ए की, और ए की वैल्यू क्या होगी, सी की। तो चलिए ये पुट करते हैं वैल्यू। ये छोटी बड़ी गलती हो सकती है पेपर में जल्दी जल्दी आपसे, अदरवाइज तो कोई गलती इतनी जल्दी इस क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन क्योंकि इसलिए क्वेश्चन में इतनी गलती नहीं होने की है। आपने बोला सर मैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल 16k² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। अब भाई जो बच्चा यहाँ पर कोहराम मचा दे, बिल्कुल भाई मैं तो मल्टीप्लाई करके ही रहूंगा, बिल्कुल ठीक है, मैं तो घर से सीख के आया था भाई, वो बच्चा पागल है, उसकी बात मत सुनो, ठीक है, छोड़ो उसने साइड में, पढ़ने दो। आगे देखते हैं भाई, हमने चीज सीख ली, ऐसा नहीं करनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऐसी करनी जिससे सिंपल सिंपल आंसर आए, जल्दी से जल्दी आंसर आए। तो हमने क्या करा, 16k² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0। मजदूरी नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करके, स्मार्टनेस दिखाएंगे, 4 कॉमन निकाल के। 4 कॉमन निकालते अंदर क्या बचेगा, 4k² बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 इंटू 4। एक बच्चा बोल रहा सर और कॉमन निकाल लेते 4, और बात बन जाती। तो निकाल लो भाई, यहीं की यहीं, यहीं की यहीं 4 कॉमन और निकालो। तो अगर 4 कॉमन और निकालते तो यहाँ से भी 4 गायब और यहाँ से भी 4 गायब। तो बाहर कितना हो जाता, 4 4 जा 16 हो जाता है बाहर, इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो 16 तो क्या है, नॉन जीरो नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, यानी कोई भी नंबर जो 0 के बराबर नहीं है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि k² माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपने k² की वैल्यू कितनी होगी, 9। यहीं से निकलेगा k की वैल्यू कितनी, √9। कृपया याद रखें, डेंजर जोन है ये, बिल्कुल यही असली डेंजर जोन है आपके लिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, ये ही वो असली चीज है जो आपकी पेपर में कराएगी गलती, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर आते ही आंसर कितना लिखेंगे, 3। के की वैल्यू कितनी आई, 3। जैसे ही 3 देखा आप बिल्कुल झपट्टा मारते हो, बिल्कुल झपट्टा मारते हुए आप सीधे बोलेंगे सर के की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये फंस गया सी होना निश्चित है, ठीक है। यही तो गलत है, यही गलत है। क्यों गलत है, याद रखेंगे, क्योंकि जो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या सिंप्लीफाई कर रहे थे, इस वाले हिस्से को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि जब k का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस में। अरे क्या होगी k की वैल्यू, प्लस में और माइनस में, ये दोनों वैल्यूज होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल आंसर वुड बी नॉट ए नॉट बी, इट इज क्लियरली ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो होने वाली है प्लस माइनस की होने वाली है। ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रैप, ठीक है। एग्जामिनर ने सेट ही क्वेश्चन इसलिए करा है कि ओनली 3 - 3 प्लस माइनस 3, ताकि आप गलती करें, क्योंकि उनको आपकी गलती पहले से पता है, तभी तो वो एग्जामिनर है, ठीक है। तो भाई ट्राई करेंगे, और ये क्वेश्चन की जो गलती है आप इनके अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के ये गलती अपनी मेंशन करें, जितनी गलती आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और जब रिवीजन करेंगे बाद में, तो फायदा आपको इन गलतियों से ही पता चलेगा कि भाई अच्छा मेरी गलती ये हुई थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे ये वाली गलती फ्यूचर में नहीं करनी, इसलिए मैं रिवाइज कर लूंगा नोट्स को। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। छठे क्वेश्चन में चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास ये आने वाला है, ये रहा। छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके का है। अब थोड़ी सी स्पीड अप करेंगे बिल्कुल। अब मुझे पता है क्योंकि d इक्वल टू क्या होगा, 0, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पर कितनी आएगी, 1, बराबर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 9k² माइनस कितना आएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का फायदा है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाएगा भाई। तो 9k² की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि 9k² की वैल्यू अगर 16 आ गई है, ठीक है, तो 9k² की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से 9k² की वैल्यू 16 आ चुकी है, तो मैं क्या निकालूंगा, k² की वैल्यू कितनी आएगी, 16/9। बिल्कुल सिमिलर आइडिया, और सेम ट्रैप में फंसेंगे आप, ये नहीं करना, बस खाली आएगा आपके पास +-3। कैसे निकाला, इसको स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, k की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट में
16/9, ये कितना आएगा प्लस माइनस। ठीक है, इसी को सिर्फ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, जिनको समझ में नहीं आएगा वो कुछ ऐसा कर ले। √4 16 कितना होता है 4, √9 कितना होता है 3, या आपने छठी सातवीं क्लास के अंदर सीखा होगा। अब तो क्या ही बचा इस क्वेश्चन में, अब तो हमने तो क्योंकि ये चीज आपने छठी सातवीं क्लास में सीखी है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई, तो ये कर दिया भाई हमने, तो ये हमने लहरा दिया अब अपना जीत का परचम। तो आइए आंसर लगाते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपने ऑप्शन ए भी टिक लगा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सातवां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ चुके हैं हम आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक जीरो इस पॉलिनोमियल का कितना है 2। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल px अगर किसी ने लिखा है x² + 3x + k और बोला है x = 2 इज 0, तो इसका सीधा मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में कर दो भाई 2 पुट, आंसर कितना आएगा हमेशा 0। कहानी खत्म, पुट करिए 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, k = 0। यहाँ पर से कितना आएगा 10 + k = 0, k की वैल्यू -10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में बड़ा है और आप लोग इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो बहुत लंबा ले जाते हैं और कैलकुलेशन करे ही जा रहे हैं। अरे पर नहीं करवाना चाह रहा कैलकुलेशन वो तुमसे, ठीक है, वो चाह रहा है कि आप स्मार्ट बने, ट्राई टू बी स्मार्ट। अच्छा, ये स्मार्ट कौन होता है भाई, स्मार्ट वो होता है, ठीक है, जो वक्त आने पे कैलकुलेशन करे, ठीक है, जो एफर्ट लगाए कम और काम कर दे जल्दी जल्दी, ठीक है, उसे बोल रहे हैं। तो आपको बनना है, क्या बनना है, स्मार्ट। स्मार्ट कौन होता है भाई, जो कैलकुलेशन करता है कम और आंसर लाता है सेम। जैसे देखिए 8वां क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ढूंढना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात ये देखिए होती कौन सी है, ठीक है, एक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक कब होगी, जब a कभी भी 0 नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बच्चे भूल जाते हैं, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बस खाली अब यही ढूंढना होता है ज्यादातर कि a कभी भी 0 ना हो, abc क्या हो, रियल नंबर हो, सारे कैसे नंबर हो, रियल नंबर हो। अब जल्दी जल्दी ये चेक करना है कि किस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट जो बचा है, आपने बस ये ढूंढना है कि x² का कोफिशिएंट जिसमें भी नॉन जीरो आ गया वो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर, ठीक है, मैटर करता ही नहीं है। क्या मैटर करता है, x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ऑप्शन ए पर मैं आऊं, ठीक है, तो मैंने देखा ऑप्शन ए में, क्या देखा ऑप्शन ए में कि सर जब मैं इसका होल स्क्वायर भी खोल दूंगा, पहले वाले का जो होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं, पहले वाले का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, LHS पे क्या आ जाएगा, 2x² आएगा, ठीक। एक x² और है LHS में, RHS में देखिए कितना x² है, 3x²। आपने देखा सर लेफ्ट हैंड साइड पे x² कितने बने, 3x² बने, राइट हैंड साइड पे कितने x² बने, 3x²। यानी कि आपको अपनी चील की निगाहों से बस ये देखना है कि बाकी दुनिया को सबको भूल जाइए, कहां कहां से x² बन रहा है वो चुन लीजिए बस खाली। अगर x² आपने चुन लिया, जो बचा है उसको कोई मैटर नहीं है, ठीक है। x² आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या है, सेम, ये आमने सामने कट जाएगा। इसका मतलब x² कोफिशिएंट कितना हो गया भाई, 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यानी कि डायरेक्टली हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट। यानी कि अगर एग्जामिनर हमसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवाना चाह रहा होता, मेहनत और ज्यादा करवाना चाह रहा होता, ठीक है, तो वो ऑप्शन फर्स्ट सेट नहीं करता, फिर वो ऑप्शन कोई और सेट करता। पर यहाँ पर क्वेश्चन में हमने देखा पहले हिट पे ही पता चल गया कि क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और फिर क्या बन जाएगा x², लेफ्ट हैंड साइड में और क्या है x², सामने कितना है 3x², आमने सामने कट गया, फिर कितना हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या जिसका लीडिंग कोफिशिएंट, जिसका a की वैल्यू क्या हो जाए 0।
तो हमने डायरेक्टली देख लिया a की वैल्यू 0 किस इक्वेशन में हो रही है, फर्स्ट में, तो वही आंसर है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी बच जाता, चाहे 1x² -x² कुछ भी बचता, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, पर पहले से दूर से समझ में आ रहा है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है हमें, वो दी है x², वो क्या दी है -6ax, वो क्या लिखा हुआ है -6a²। आपको बताना चाहिए इक्वेशन कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ax², कैसी होती है bx, होती कैसी है c, बराबर क्या होगा 0। तो आपने बोला ax² + bx + c = क्या होगा 0। ऊपर वाले इक्वेशन में देखा था अभी क्वेश्चन में कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, अपने दिमाग में फिट करके रखिए, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, तो x² - 6ax + 6a² = 0। तो आपने बोला सर इक्वेशन तो मेरी तैयार हो चुकी है, क्वेश्चन में मुझसे पूछना चाह रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझसे पूछना चाहता है तो एकमात्र तरीका है, तो इसके अंदर जल्दी सिंप्लीफाई करिए, d की वैल्यू निकालिए। तो d क्या होता है, b² - 4ac। b का मतलब x का कोफिशिएंट, x के साथ जो लिखा है भाई उठा लो उसे जल्दी से। ये कितना है -6a, जल्दी चिपकाइए इसके अंदर, -6a का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू लास्ट में कितनी है 6a²। करने का तुम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 36a² माइनस कितना होगा 24a²। फाइनल आंसर इज 12a² एंड ऑप्शन बी इज राइट। तो भाई हमने आज के इस लेक्चर में थोड़ी वैरायटी की प्रॉब्लम्स करी, और वैरायटी के प्रॉब्लम से ये पता लगा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस डील करते हैं, क्या क्या बिल्कुल यूजुअल मिस्टेक्स होती हैं, यूजुअली जो बच्चे सीबीएसई के पेपर में कर देते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी, ठीक है। और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए आपको एमसीक्यूज की, असर्शन रीजन की, केस स्टडीज की, इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि ये नई टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको इनके साथ फैमिलियर होने के लिए प्रैक्टिस को क्या करना पड़ेगा, जोरों शोरों पे करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहेंगे हमारे साथ into the next lectures also.